Hello friends, today we will discuss a famous novel by Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter. द स्कारलेट लेटर जो कि नाथालिन हाथोर्न के द्वारा लिखा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। नाथालिन हाथोर्न एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और इनका ये नॉवल द स्कारलेट लेटर बहुत ही फेमस है। एक सोशल इश्यूज को लेकर ये बनाया गया है। वो इश्यूज क्या है, वो इश्यू क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। स्कारलेट का मतलब होता है रेड क्लॉथ है और लेटर का मतलब होता है ए। यहाँ पे लेटर ए है। ए लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्कारलेट किस लिए यूज हुआ है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन सी पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑथर, इसके करेक्टर्स हैं इस नॉवल के, एंड द समरी ऑफ द नॉवल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंड्स से अबाउट द ऑथर। नाथालिन हाथोर्न was born in 1804 and died in 1864। 1864 में डेथ हो गई थी और 1804 में इनकी बर्थ हुई थी। वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर आपने ग्रेजुएशन में इनकी स्टोरीज नहीं पढ़ी है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली इनकी स्टोरीज है वो ग्रेजुएशन में मिलती है अपने को शॉर्ट स्टोरी, और नॉवेल्स हैं इनके वो पीजी की कोर्सेज में आराम से मिल जाते हैं, खास करके ये नॉवल स्कारलेट लेटर। हु वॉज ए मास्टर ऑफ द एलेग्रिकल एंड सिम्बोलिकल टेल, मतलब ये सिम्बोलिकल और इलेग्रिकल टेल्स है जो कहानियां हैं उनका मास्टर माना जाता है नाथानियल हाथोर्न को। वन ऑफ द ग्रेट फिक्शन राइटर्स हैं, फिक्शन राइटर में से एक था ये इन अमेरिकन लिटरेचर के फिक्शन राइटर में से। ही इज बेस्ट नोन फॉर द स्कारलेट लेटर 1850। 1850 में स्कारलेट लेटर लिखा गया था, उसके लिए इसको खास तौर से जाना जाता है। एंड द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स है, दूसरी बुक इनकी जो फेमस है वो है द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, जो कि 1851 में लिखी थी। अमंग अदर्स, दूसरों के साथ साथ, ही इज हेल्ड एज द अमेरिकन शेक्सपियर। इसको अमेरिकन शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि दूसरों के बीच में इसको अमेरिकन शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि इसने जो काम शेक्सपियर ने ब्रिटिश लिटरेचर में किया वो काम इसने इंग्लिश लिटरेचर में किया है, अमेरिकन लिटरेचर में किया। अलोंग विद हरमन मेलविल अमेरिकन राइटर है ये। एडगर एलन पो, ये भी अमेरिकन राइटर हैं। मच ऑफ हाथोर्न्स वर्क्स बिलोंग टू द सब जॉनर ऑफ डार्क रोमांटिसिज्म। एक टर्म है डार्क रोमांटिसिज्म फ्रेंड्स। तो हरमन मेलविल, एडगर एलन पो और हाथोर्न, इन तीनों के जो वर्क्स हैं ना वो डार्क रोमांटिसिज्म में आते हैं। डार्क रोमांटिसिज्म क्या है? डार्क रोमांटिक्स tends to draw attention to the unintended consequences and complications that arise from the well-intended efforts at social reforms। मतलब जो हम अच्छी तरीके से सोशल रिफॉर्म्स करते हैं उनका जो इफेक्ट है ना उससे कुछ अराइज होते हैं कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो क्या है, अप्रत्याशित होते हैं। उनको जो निकाल कर लाते हैं ना सामने, उस चीज को हम डार्क रोमांटिसिज्म बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, इस नॉवल में क्या क्या कैरेक्टर हैं। हेस्टर प्रीनी इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है इस बुक की, एंड द वियरर ऑफ द स्कारलेट लेटर, और स्कारलेट लेटर इसी ने पहन रखा, वियर कर रखा, ठीक है फ्रेंड्स। दैट गिव्स द बुक इट्स टाइटल, और इसकी वजह से इस बुक को टाइटल मिला हुआ है। द लेटर ए पैच ऑफ फैब्रिक, मतलब एक कपड़ा है, फैब्रिक पैच है, इन द शेप ऑफ एन ए, और वो कपड़ा इस टाइप में बना हुआ है, इस टाइप में, ठीक है, ये इतना ही कपड़ा है, और इसको वो गले में डाल रखती थी। सिग्निफाइज दैट हेस्टर एज एन अडल्टरर, मतलब वो एक व्यभिचारी है, मतलब उसने कुछ अडल्टरी का वर्क किया है, इस वजह से ए उसके गले में डाला गया है। एज ए यंग वुमेन एस्टर मैरिड, जब वो युवा थी तो उसने मैरिड की थी एक एल्डर स्कॉलर, एक विद्वान से, और उसका नाम था चिलिंगवर्थ। हु सेंट हर अहेड टू अमेरिका टू लिव बट नेवर फॉलोड हर, उसने उसको अमेरिका भेजा आगे जाके रहने के लिए, लेकिन वो उसके साथ उसके पीछे नहीं गया अमेरिका रहने के लिए। मतलब चिलिंगवर्थ इसका हस्बैंड था और वो नहीं गया। वाइल वेटिंग फॉर हिम, जब वो उसका इंतजार कर रही थी अमेरिका में, शी हैड एन अफेयर विद ए प्यूरिटन मिनिस्टर नेम्ड डिम्सडेल। डिम्सडेल नाम का एक प्यूरिटन मिनिस्टर था, उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है।
जब वो अमेरिका में थी और उसका वेट कर रही थी। आफ्टर विच शी गेव बर्थ टू पर्ल, और उसके बाद में उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था पर्ल। ये बेटी थी एस्टर प्लस डिम्सडेल की। याद रखना फ्रेंड, एस्टर और डिम्सडेल की। एस्टर इज पैशनेट बट ऑल्सो स्ट्रांग। पैशनेट थोड़ी भावुक तो है, इमोशनल है, लेकिन वो स्ट्रांग भी है। शी एंड्यूर्स ईयर्स ऑफ सेम, सालों की बेइज्जती वो बरसा बर्दाश्त करती है। एंड स्कॉर्न, और नफरत भी झेलती है। क्यों? शी इक्वल्स बोथ हर हस्बैंड, क्योंकि उसकी बेटी के पिता का नाम किसी को नहीं पता है, न ही उसने बताया। और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस था, परिणाम था, रिजल्ट था, उस पे लोगों ने इसके गले में ए स्कारलेट डाल दिया। स्कारलेट लेटर ए डाला है। सी इक्वल्स बोथ हर हस्बैंड, वो खुद उनकी बराबरी करती है अपने हस्बैंड की। एंड हर लवर, मतलब इंटेलिजेंस में और थॉटफुलनेस, मतलब विचार करने में और चिंतन करने में वो अपने हस्बैंड और अपने लवर दोनों की बराबरी करती है, मतलब इतनी बुद्धिशील है वो। हर एलिनेशन पुट्स हर इन द पोजिशन टू मेक एक्यूट ऑब्जर्वेशंस अबाउट हर कम्युनिटी। उसका जो अलगाव है ना, जो समाज से अलग रह रही है, वो उसको सिखा देता है क्या चीज़ें। वो पोजीशन जो कि इस पोजीशन में बिठा देता है उसको, जहाँ पे वो एक अक्यूट ऑब्जर्वेशन करती है, मतलब एक तीव्र मूल्यांकन करती है अबाउट हर कम्युनिटी, अपने समुदाय का। पर्टिकुलरली अबाउट इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन, खास तौर से महिलाओं के प्रति इनका जो व्यवहार है ना, उसका ये ऑब्जर्वेशन करती है। सेकंड करेक्टर है इसका पर्ल। हेस्टर्स इलिजिटिमेट डॉटर, मतलब उसकी नाजायज लड़की, बेटी हेस्टर की। पर्ल इज अ यंग गर्ल विद ए मूडी, एक मूडी लड़की है वो। मिसचीवियस स्पिरिट है, शरारती है वो। एंड एन एबिलिटी टू परसीव थिंग्स दैट अदर्स डोंट, और चीज़ों को समझने में वो काफ़ी सक्षम है दूसरों के मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल, शी क्विकली डिसर्न्स द ट्रूथ अबाउट हर मदर एंड डिम्सडेल। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि वो अपनी माँ और डिम्सडेल का जो कनेक्शन था, मतलब हेस्टर प्लस डिम्सडेल का जो कनेक्शन था, उसको तुरंत समझाती है। द टाउन्स पीपल से, शहर के लोग ये कहते थे, दैट शी बेयरली सीम्स ह्यूमन, वो मनुष्य तो लगती नहीं है। एंड स्प्रेड रूमर्स, और ये अफवाह फैला देते हैं लोग, दैट हर अननोन फादर इज एक्चुअली द डेविल, और उसका जो अज्ञात पिता है वो एक शैतान था। शी इज वाइज वाइज फार बायोंड हर ईयर्स, अब वो इतनी बुद्धिमान है कि उसकी उम्र छोटी है लेकिन बुद्धिमानी उसकी बड़ी है। रोजर चिलिंगवर्थ, ये हमारा थर्ड करेक्टर इसमें। ये हस्बैंड है एस्टर का। रोजर चिलिंगवर्थ इज एक्चुअली हस्बैंड, एस्टर्स हस्बैंड इन डिसगाइज। इसका बदला हुआ चेहरा हम देखेंगे, वेश बदल रखा है इसने, डिसगाइज कर रखा है हिमसेल्फ को। ही इज मच ओल्डर देन शी इज एंड हैड सेंट हर टू अमेरिका, वो काफ़ी उम्र से बड़ा है उससे और उसने उसको अमेरिका भेजा था। वाइल ही सेटल्ड हिज अफेयर इन न्यूयॉर्क, और वो खुद यूरोप में रह जाता है। बिकॉज ही इज कैप्चर्ड बाय नेटिव अमेरिकन, क्योंकि उसको नेटिव अमेरिकन के द्वारा पकड़ लिया जाता है। ही अराइव्स इन बोस्टन बिलेटेडली एंड फाइंड्स एस्टर, और वो बाद में, बहुत बाद में आता है, देर से। बिलेटेडली मतलब देर से आता है बोस्टन में, और वो देखता है कि हेस्टर एंड हर इलेजिटिमेट चाइल्ड बीइंग डिस्प्लेड ऑन स्कोफोल्ड। स्कोफोल्ड का मतलब होता है एक मचान, जिसको अपने पोडियम बोल देते हैं, इस टाइप का। तो वहां पे डिस्प्ले किया गया है, किस लिए? उन दोनों को प्रताड़ित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, क्योंकि इसके पिता का पता नहीं नाजायज औलाद का, तो इसने एक अडल्ट्री का काम किया है एस्टर ने, तो इसको पनिश करने के लिए टाउन पीपल ने उसको इकट्ठा कर रखा है और यहाँ पे आया है। ही लस्ट फॉर रिवेंज, अब इसके मन में है, रोजर के मन में, चिलिंगवर्थ के मन में लालसा जाग जाती है कि मैं बदला लूं। एंड दस डिसाइड्स टू स्टे इन बोस्टन डिस्पाइट हिज वाइफ्स बिट्रेयल एंड डिस्ग्रेस। उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया था या अपमानित किया था, उसके बावजूद भी वो डिसाइड करता है कि मैं बोस्टन में रहूंगा और रिवेंज लूंगा। ही इज ए स्कॉलर एंड यूजेस हिज नॉलेज टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए डॉक्टर। वो एक स्कॉलर है और नॉलेज भी काफ़ी उसके पास, और उस नॉलेज का वो यूज करता है डिस्गाइज करने के लिए, और एक डॉक्टर का पेश बना लेता है। इंटेंडेड ऑन डिस्कवरिंग
जब उसको ये पता चलता है, डिस्कवरिंग करता है वो, एंड टॉर्मेटिंग हेस्टर्स एनोनिमस लवर, इस इरादे से कि मैं खोज करूंगा कि उसका हस्बैंड कौन है जिसने इस बच्ची को जन्म दिया है, और उसके अनोनिमस लवर मतलब उसके अज्ञात लवर को मैं टॉर्मेंट करूंगा, पीड़ित करूंगा, चिलिंग वर दिस सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एंड बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली मॉन्स्टर्स। इतना वो आत्म शोषित हो जाता है खुद ही कि वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली एक राक्षस बन जाता है। हिज सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ रेट्रीब्यूशन, उसका जो एकल दिमाग का बदला लेने की या खोज करने की जो एम्बिशन है, रिवील्स हिम टू बी द मोस्ट मेलवोलेंट करेक्टर इन द नॉवल। मतलब सबसे ज्यादा द्वेष रखने वाला करेक्टर है वो इस नॉवल में साबित होता है, हमें इससे साबित होता है, रिवील्स होता है। नेक्स्ट है रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल। ये डिम्सडेल एक अलग करेक्टर है, फोर्थ करेक्टर है। डिम्सडेल इज a यंग मैन who achieved fame in England as a theologian and then immigrated to America। इंग्लैंड में उसने काफ़ी फेमस हुआ था, वो किसकी वजह से? थियोलॉजिकल वर्क की वजह से, और वो अमेरिका में आके बस गया। इन ए मोमेंट ऑफ वीकनेस, कमजोरी के क्षण में, मतलब भावनाओं में बहकर, मोमेंट ऑफ वीकनेस भावनाओं में बहकर, ही एंड हेस्टर बिकेम लवर्स, दोनों प्रेमी बन जाते हैं। ऑल्दो ही विल नॉट कन्फेस इट पब्लिकली, अब दोनों क्या है पब्लिकली इस बात, दोनों की मतलब ये हेस्टर, हेस्टर के साथ इसका लव अफेयर है, वो उसको कन्फेस नहीं कर पाता है, मतलब सामूहिक रूप से स्वीकार नहीं करता है। ही इज द फादर ऑफ हर चाइल्ड, और पर्ल का पिता यही था, पर्ल का पिता यही था। ही डील्स विद हिज गिल्ट बाय टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ, अपने जो उसका अपराध था, अपना अपराध था ना, उसका पापा होना, और उसको सही नाम नहीं दिया गया, पब्लिकली उसको बता नहीं पाया वो लोगों को, तो वो अपने आप को टॉर्मेंट देता था, प्रताड़ित करता था, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। डिम्सडेल इज एन इंटेलिजेंट एंड इमोशनल मैन, वो भी एक इंटेलिजेंट और इमोशनल मैन है। एंड हिज sermons आर दस मास्टरपीसेस ऑफ एलोक्वेंस, मतलब उसकी चतुराई की, वाक चतुरता की पहचान थी जो उसकी सरमन्स थे, मतलब उपदेश थे। क्योंकि हमें पता चला है कि एक फादर का काम करता है यहाँ, मतलब थियोलॉजिस्ट था ये, थियोलॉजियन, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिस्ट का काम करता था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नरेटर। इसका नाम और पता हमें पता नहीं है। द अननेम्ड नरेटर वर्क्स एज द सर्वेयर ऑफ सलेम कस्टम हाउस, सलेम कस्टम हाउस में एक सर्वेयर का काम करता था, उस नरेटर का नाम हमें पता नहीं है, इसी ने ये सारी स्टोरी कंपोज कर रखी है। सम 200 years आफ्टर द नॉवेल्स इवेंट्स टेक प्लेस, नॉवेल्स की घटना होने के बाद में लगभग 200 सालों बाद में ये वहाँ पे काम करने जाता है। ही डिस्कवर्स एन ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इन द बिल्डिंग्स एटिक, एक बिल्डिंग की अटारी में उसको, कोठी में, कोठड़ी में उसको ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रिनी, जो कि हेस्टर प्रिनी की स्टोरी उसको बताता है। व्हेन ही लॉसेस हिज जॉब, जब वो कस्टम की अपनी जॉब खो देता है, ही डिसाइड्स टू राइट ए फिक्शनल ट्रीटमेंट, वो कहता है कि मैं इसको कहानी, इस जो डिसाइड किया उसने कि मैं जो ये हेस्टर प्रिनी की कहानी है ना, उसको एक फिक्शनल ट्रीटमेंट दूंगा ऑफ द नरेटिव, बताने में, मतलब इसको मैं कहानी को कंपोज करूंगा। ही राइट्स बिकॉज ही इंटरेस्टेड इन अमेरिकन हिस्ट्री, वो इसलिए इस कहानी को लिखता है क्योंकि वो अमेरिकन हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है। एंड बिकॉज ही बिलीव्स दैट अमेरिका नीड्स टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स रिलीजियस एंड मॉरल हेरिटेज, क्योंकि वो ये विश्वास बताता है, अपना रखता है कि अमेरिका को और ज़रूरत है अपने आप को समझने की, रिलीजियस को और मॉरल हेरिटेज को। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसकी समरी को। द स्कारलेट लेटर ओपन्स विद द लॉन्ग प्रिम्बल, एक बड़ी लंबी प्रस्तावना के साथ शुरू होता है स्कारलेट लेटर, अबाउट हाउ द बुक केम टू बी रिटन, किस प्रकार ये बुक लिखी गई। द नेमलेस राइटर, जिसका नाम हमें पता नहीं है, राइटर वाज द सर्वेयर ऑफ द कस्टम हाउस इन स्लैम, स्लैम बोस्टन में एक जगह का नाम है। कस्टम हाउस का एक सर्वेयर था जिसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन हम नरेटर उसको मानेंगे, नरेटर है वो।
तो वो उस कस्टम हाउस की एटिक में अलमारी में या कोठड़ी में देखता है और वहाँ पे उसको एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन अमंग देम में मैन्यूस्क्रिप्ट दैट वाज बंडल्ड विद ए स्कारलेट, जो कि एक स्कारलेट मतलब एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ था, बंडल्ड बांधी हुई थी, गठगठड़ी बांधी हुई थी इसकी, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड पैच ऑफ क्लॉथ इन द शेप ऑफ ए नाम का लेटर था, जिस तरह का कपड़ा बना हुआ था वो ए शेप में बना हुआ था, उसमें सोने की जड़ी की हुई थी, मतलब कशीदाकारी की हुई थी, और एक कपड़े का टुकड़ा था। द मैन्युस्क्रिप्ट द वर्क ऑफ ए पास्ट रिवियर detailed events that occurred some 200 years before the narrator's time, नरेटर के समय से 200 साल पहले की ये कहानी थी। When the narrator lost his custom post, जब उसने अपनी कस्टम की नौकरी खो दी, he decided to write a fictional amount of the events recorded in the manuscript, उसने उसकी फिक्शनल अकाउंट लिखी, फिक्शनल अकाउंट लिखी मतलब कहानी बना दी उसको। द स्कारलेट लेटर इज द फाइनल प्रोडक्ट, और स्कारलेट लेटर उसी की दिमाग की उपज है। द स्टोरी बिगिंस इन 17th सेंचुरी बोस्टन, 17th सेंचुरी बोस्टन की ये कहानी है। यंग वुमेन एस्टर प्रिनी इज लेड फ्रॉम द टाउन प्रिजन, शहर के जेल से उसको बाहर निकाला जा रहा है एस्टर प्रिनी को, विद हर इन्फेंट डॉटर पर्ल, एक मासूम बच्ची उसके हाथ में है, इन हर आर्म्स, एंड द स्कारलेट लेटर ए ऑन हर ब्रेस्ट, और उसकी चेस्ट पे ब्रेस्ट पे स्कारलेट लेटर ए लिखा हुआ है। ए मैन इन द क्राउड टेल्स एन एल्डरली ऑनलुकर, ऑनलुकर होता है ऑडियंस, एक बुजुर्ग ऑडियंस को बताता है एक आदमी, दैट हेस्टर इज बीइंग पनिश्ड फॉर अडल्ट्री, मतलब उसने बुरा काम किया है, समाज में जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी सजा दी जा रही है। हेस्टर्स हस्बैंड ए स्कॉलर मच ओल्डर देन शी इज सेंट हर अहेड टू अमेरिका, हेस्टर का हस्बैंड था वो ओल्डर था उससे, काफ़ी उम्र का था और स्कॉलर था, उसको अमेरिका भेज देता पहले, बट नेवर अराइव्ड इन बोस्टन, लेकिन वो बोस्टन कभी नहीं पहुंचा। द कंसेंसस इज दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट एट सी, आम लोगों को ये बात मालूम थी, ये मानते थे कि वो कंसेंसस मतलब आम बात थी, आम सहमति थी ये, कि वो समुद्र में डूब चुका था, खो चुका था। वाइल वेटिंग फॉर हर हस्बैंड हेस्टर हैज अपेरेंटली हैड एन अफेयर, उसका स्पष्ट रूप से एक अफेयर हो जाता है, एंड शी हैज गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। जब वो वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, किसका, अपने हस्बैंड का, हस्बैंड वहां पहुंचाने। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, शी विल नॉट रिवील हर लवर्स आइडेंटिटी, उसने अपने ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्रेमी का नाम कभी नहीं बताऊंगी। एंड द स्कारलेट लेटर अलोंग विद हर पब्लिक शेमिंग्स इज द पनिशमेंट ऑफ हर सिन एंड हर सीक्रेसी, और ये जो स्कारलेट लेटर था ना, ये एक पनिशमेंट का साइन था, सीक्रेसी का, और सिन था ना जो उसका, उसकी पनिशमेंट का एक साइन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक साइन था, बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है, हम देखेंगे किस में जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन, हेस्टर इज लेड टू द टाउन स्कोफोर्ड, मतलब जो शहर का मंच था उस पे लाया जाता है उसको, हेस्टर को, हेरेंग्ड बाय द टाउन फादर्स, मतलब कि जो टाउन के पृष्ठ से पादरी लोग थे उनके द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है। बट सी अगेन रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई हर चाइल्ड्स फादर, फिर भी वो अपने पिता, अपने बच्चे के पिता को पहचानने से मना कर देती है कि कौन है वो। द एल्डरली आउटलुकर इज हेस्टर्स मिसिंग हस्बैंड, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो ऑडियंस है बूढ़ा, वो उसका खोया हुआ पति है, हु इज नाउ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड कॉलिंग हिमसेल्फ रोजर चिलिंगबर्ग, अब वो अपने आप को रोजर चिलिंगबर्ग कहता है और मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है। ही सेटल्स इन बोस्टन, वो बोस्टन में हो गया है, इंटेंड ऑन रिवेंज, बदला लेने के उद्देश्य से। ही रिवील्स हिज ट्रू आइडेंटिटी टू नो वन, अपनी आइडेंटिटी वो ट्रू आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता, बट हेस्टर को बताता है, whom he has sworn to secrecy, जिसको कि उसने कसम खिलवाई है कि तुम ये सीक्रेट रखोगे, किसी को नहीं बताओगे। सेवरल ईयर्स पास, कुछ साल बीत जाते हैं। हेस्टर सपोर्ट्स हरसेल्फ बाय वर्किंग एज ए सीमस्ट्रेस,
मतलब एक दर्जन की तरह काम करके अपने आप को सपोर्ट करती है, अपना पालन पोषण करती है अपने बच्चे का। एंड पर्ल ग्रोज इनटू ए विलफुल इम्पिश चाइल्ड, और एक शरारती इरादतन एक ऐसी बच्ची के रूप में पर्ल की परवरिश होती है। सन्ड बाय द कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटी से दूर, अपने समुदाय से दूर, सन मतलब दूर। दे लिव इन स्मॉल कॉटेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बोस्टन, बोस्टन शहर के बाहरी एरिया में इनकी कॉटेज बनी हुई थी, वहां पे ये रहते थे अपनी कम्युनिटी से दूर। कम्युनिटी ऑफिशियल्स अटेम्प्ट टू टेक पर्ल अवे फ्रॉम हेस्टर, कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों ने एक प्रयास किया था कि पर्ल को अवे कर ले, टेक अवे कर ले उसको हेस्टर से। बट विद द हेल्प ऑफ आर्थर डिम्सडेल, परंतु ए यंग एंड एलोकेंट मिनिस्टर, एक युवा और वाक चतुरता में निपुण व्यक्ति जो मंत्री है, उसकी बीच बचाव से, हेल्प से ये मैनेज कर लेती है। द मदर एंड डॉटर मैनेज टू स्टे टुगेदर, दोनों साथ रहने के लिए मैनेज कर लेते हैं। डिम्सडेल अपीयर्स टू बी वेस्टिंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डिम्सडेल खुद को बर्बाद कर रहा है। एंड सफर्स फ्रॉम मिस्टीरियस हार्ट ट्रबल, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक रहस्यमयी दिल की बीमारी से पीड़ित है। सीमिंगली कोज्ड बाय साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, और ऐसा सी भी लगता है कि वो एक मनोवैज्ञानिक डिस्टर्ब है, डिस्ट्रेस है, उसको कोई चिंता है उसको। चिलिंगवर्थ अटैचेज हिमसेल्फ टू द एलिंग मिनिस्टर, उस बीमार मिनिस्टर से अपने आप को जोड़ लेता है चिलिंगवर्थ, एंड eventually moves in with him so that he can provide his patient with round the clock care, 24 आवर्स की केयर दे के उसको, इसलिए वो उसके साथ ही रहना शुरू कर देता है अपने पेशेंट को। पेशेंट कौन है यहाँ पे? जो मिनिस्टर है वो। चिलिंगवर्थ उसके साथ रहने लग जाता है। चिलिंगवर्थ ऑल्सो सस्पेक्ट्स दैट देयर मे बी ए कनेक्शन बिटवीन मिनिस्टर्स टॉर्मेंट, उस मिनिस्टर के प्रताड़ित होने में, एंड हेस्टर सीक्रेट है, और हेस्टर का जो सीक्रेट है, उस दोनों के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है, ये चिलिंगवर्थ को सस्पेक्ट होता है। एंड ही बिगिंस टू टेस्ट डिम्सडेल टू सी व्हाट ही कैन लर्न, अब वो ये टेस्ट करने में लग जाता है कि डिम्सडेल क्या देखता है जिसको वो सीख रहा है, मतलब जिसके बारे में उसको पता है। डिम्सडेल टू सी व्हाट ही कैन लर्न, क्या मैं क्या पता कर सकता हूँ, क्या जान सकता हूँ, इस बात का वो टेस्ट करने लगता है। डिम्सडेल के साथ रहते थे। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, वाइल द मिनिस्टर स्लीप्स, जब मिनिस्टर सोया हुआ था, चिलिंगवर्थ डिस्कवर से मार्क ऑन द मैन्स ब्रेस्ट, उसकी चेस्ट पे एक मार्क लगा हुआ था। द डिटेल्स ऑफ विच आर केप्ट फ्रॉम द रीडर, ये उसकी डिटेल है ना, ये छुपाई हुई थी रीडर से, और लास्ट में हमें पता चलेगा। ये चीजें डिस्कवर कौन करता है? चिलिंगवर्थ करता है। विच कन्विंसेस हिम दैट हिज सस्पिशंस आर करेक्ट, अब इस बात का उसको पक्का यकीन हो जाता है कि उसका जो संदेह था वो पक्का है, करेक्ट है। डिम्सडेल साइकोलॉजिकल एंग्विश डिपेंस, उसकी जो पीड़ा थी ना वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है, जो साइकोलॉजिकल पीड़ा को। एंड इन्वेंट्स न्यू टॉर्चर्स फॉर हिमसेल्फ, और वो अपने लिए नए प्रकार के टॉर्चर्स का इन्वेंशन करता है, यूज करता है उनका। इन द मीन टाइम हेस्टर्स चैरिटेबल डीड्स, इसी दौरान हमें पता चलता है, इन्हीं कामों के बीच में हेस्टर के जो सामाजिक कार्य थे, जो परोपकारी कार्य थे, एंड क्वाइट ह्यूमिलिटी हैव अर्नड हर ए रेप्राइव फ्रॉम द स्कॉर्न ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय से जो उसको नफरत मिल रही थी ना, जो पीड़ा मिल रही थी, उस पीड़ा में कुछ रुकावट आ रही थी, मतलब कुछ कमियां हो रही थी, कुछ कम हो रही थी वो। और ये सब उसने अर्न किया था किसकी वजह से? अपने चैरिटेबल डीड्स की वजह से। क्वाइट ह्यूमिलिटी मतलब उसका साफ सुथरा नेचर था जो। वन नाइट, अब हेस्टर एक सिंबल बन गई थी प्योरिटी का। एक रात को, व्हेन पर्ल इज अबाउट 7 years ओल्ड, जब पर्ल 7 साल की थी, सी एंड हर मदर आर रिटर्निंग होम फ्रॉम ए विजिट टू ए डेथ बेड, किसी की मृत्यु से ऐसे माथा टेक के वो दोनों घर वापिस आ रही थी, रिटर्निंग होम, वो और उसकी माँ। व्हेन दे एनकाउंटर डिम्सडेल एटॉप, मतलब ऊंची जगह पर खड़ा हुआ था, ऑफ द टाउन स्कॉफोल्ड, टाउन स्कॉफोल्ड के पास ऊंची जगह पर खड़ा हुआ था कौन? डिम्सडेल, और इससे उनकी सामना हो जाता है, एनकाउंटर हो जाता है, भिड़ंत हो जाती है। ट्राई टू पनिश हिमसेल्फ फॉर इट्स सिंस, अपने पाप कर्मों के लिए अपने आप को पनिश करने की कोशिश कर रहा था वो। हेस्टर एंड पर्ल ज्वाइन हिम, हेस्टर और पर्ल ने, दोनों ने उनको ज्वाइन कर लिया।
एंड द थ्री लिंक हैंड्स, और तीनों ने अपने हाथ पकड़ लिया आपस में। डिम्सडेल refuses Pearl's request that he acknowledge her publicly the next day. डिम्सडेल ने रिफ्यूज कर दिया पर्ल की रिक्वेस्ट को कि वो उसे सामाजिक रूप से स्वीकार कर ले पब्लिकली नेक्स्ट डे, लेकिन मना कर दिया उसने। एंड मेटेओर मार्क्स ए डल रेड, और यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी होती है कि एक मेटेओर जो उल्का पिंड है वो एक मार्क बनाती है, डल सा सुस्त सा रेड बनाती है जिसमें ए लिखा होता है इन द नाइट स्काई। हेस्टर कैन सी दैट द मिनिस्टर्स कंडीशन इज वर्सनिंग। हेस्टर ये जानती थी कि मिनिस्टर की जो कंडीशन है ना वो और ज़्यादा खराब हो रही है। एंड शी रिजॉल्व्स टू इंटरवेन, और वो ये संकल्प करती है, इरादा बनाती है कि मैं जाके उसमें इंटरवेन करूँगी, मतलब उसमें हस्तक्षेप करूँगी, उसको समझाऊंगी। शी गोज टू चिलिंगवर्थ एंड आस्क्स हिम टू स्टॉप एडिंग टू डिम्सडेल सेल्फ टॉर्मेंट। अब डिम्सडेल का जो सेल्फ टॉर्मेंट है उसको उसके द्वारा अपने आप को वो पीड़ित करने से रोक दे। चिलिंगवर्थ रिफ्यूजेस, लेकिन चिलिंगवर्थ ये मना कर देते हैं। हेस्टर अरेंजेस एन एनकाउंटर विद डिम्सडेल इन द फॉरेस्ट। इसी दौरान क्या होता है कि हेस्टर मिलती है डिम्सडेल से फॉरेस्ट में, बिकॉज शी इज अवेयर दैट चिलिंगवर्थ हैज प्रोबेबली गेस्ड दैट शी प्लान्स टू रिवील हिज आइडेंटिटी टू डिम्सडेल। अब अपनी आइडेंटिटी क्योंकि उसने प्रॉमिस करवाया था, तो चिलिंगवर्थ को ये प्रोबेबली गेस था, यकीन होने लग गया था कि हेस्टर ने प्लान कर लिया अपनी आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी को रिवील करेगी वो डिम्सडेल को। द फॉर्मर लवर्स, फॉर्मर लवर मतलब दोनों ही प्रेमी, डिसाइड टू फ्ली टू यूरोप, यूरोप भागने की प्रयास में थे और योजना बना रहे थे। वेयर दे कैन लिव विद पर्ल एज ए फैमिली, पर्ल के साथ एक फैमिली के रूप में रहना चाहते थे वो। द विल टेक ए शिप सेलिंग फ्रॉम बोस्टन इन 4 days, 4 दिनों में वो एक नाव लेके चलने वाले थे। बोथ फील ए सेंस ऑफ रिलीज, दोनों ही आज़ादी की सांस लेते हैं। हेस्टर रिमूव्स हर स्कारलेट लेटर, हेस्टर ने अपना स्कारलेट लेटर उतार दिया। एंड लेट डाउन हर हेयर्स, हेयर अपने बालों को भी उसने खोल दिया, नीचे खुला छोड़ दिया। पर्ल प्लेइंग हेयर बी, नजदीकी पर्ल के लिए थी, डज नॉट रिकॉग्नाइज हर मदर विदाउट द लेटर, अपनी माँ को बिना उस लेटर के नहीं पहचान पाई। द डे बिफोर द शिप इज टू सेल, एक दिन पहले जिस दिन शिप जानी थी, द टाउन्स पीपल गैदर फॉर ए हॉलीडे, छुट्टी के दिन वो इकट्ठा होते हैं। एंड डिम्सडेल प्रीचेस हिज मोस्ट इलोक्वेंट सरमन एवर, कभी भी उसने ऐसी सरमन नहीं दी थी, मतलब उपदेश नहीं दिया था, उस उपदेश के लिए वो इकट्ठे होते हैं और डिम्सडेल ने वो एक स्पीच दी। Meanwhile, Hester has learned that Chillingworth knows their plan and has booked passes on the same ship. उसी शिप में उसने अपनी एक यात्रा बुक की, पैसेज बुक करना मतलब यात्रा बुक की उसने भी एक किसी में। चिलिंगवर्थ ये जानता था और उसने प्लान बनाया कि इसी बुक में मैं इसी भी शिप में मैं जाऊंगा। डिम्सडेल लिविंग द चर्च आफ्टर हिज sermon, वो चर्च को छोड़ रहा था। सीज हेस्टर एंड पर्ल स्टैंडिंग बिफोर द टाउन स्कोफोल्ड, उस मचान के आसपास अपनी लड़की और उसको देखता है, लड़की और उसको देखता है। ही इम्पल्सिवली माउंट्स, पूरे उम्मीद के साथ, लालसा के साथ वो उस स्कोफोल्ड पे चढ़ता है। विद हिज लवर एंड हिज डॉटर, अपनी प्रेमिका और अपनी डॉटर के साथ। एंड कन्फेसेस पब्लिकली, और ये सामूहिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। एक्सपोजिंग ए स्कारलेट लेटर सीयर्ड इनटू द फ्लश ऑफ हिज चेस्ट, अपने चेस्ट के मांस में वो देखता है कि एक स्कारलेट लेटर बना हुआ है जो कि सूखा हुआ है, जिसको वो रोज कुरेदता था और कुरेदने की वजह से ही उसकी पीड़ा बढ़ रही थी। वो नया तरीका था अपने आप को पीड़ित करने का। ही फॉल्स डेड, अब वो मर जाता है वहीं पे। एज पर्ल किसेस हिम, और जैसे उसको पर्ल किस करती है क्योंकि उसको वहां पे मुक्ति मिल जाती है। फ्रस्ट्रेटेड इन हिज रिवेंज, अपने दुख में, अपने बदले में निराश होने के बाद में, क्योंकि वो बदला नहीं ले पाए। चिलिंगवर्थ डाइज आफ्टर ईयर लेटर, 1 साल बाद ही मर जाता है। हेस्टर एंड पर्ल लीव्स बोस्टन, हेस्टर और पर्ल बोस्टन छोड़ के चले जाते हैं। एंड नो वन नोज व्हाट हैज हैपेंड टू देम, कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था। मैनी ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद में, हेस्टर रिटर्न्स अलोन, अकेली उस शहर में वापस आ जाती है बोस्टन में। स्टिल वियरिंग द स्कारलेट लेटर, अब भी उसने स्कारलेट लेटर पहन रखा है।
टू लिव इन हर ओल्ड कॉटेज, अपनी उस पुरानी कॉटेज में रहने के लिए, एंड रिज्यूम हर चैरिटेबल वर्क, और अपने परोपकारी के जो काम है, लाभ इसके लोगों की भलाई के, वो शुरू कर देती है। शी रिसीव से ओकेजनल लेटर्स फ्रॉम पर्ल, अब उसको कभी कभी पत्र भी मिलते हैं पर्ल से। हु हैज़ मैरिड ए यूरोपियन आर्किटेक्ट अरिस्टोक्रेट एंड एस्टेब्लिश ए फैमिली हर ओवन, अब जिसने एक यूरोपियन अरिस्टोक्रेट मतलब एक राजा से या ऊंचे खानदान वाले से शादी की थी, और वहां पे अपनी फैमिली सेट कर लेती है। व्हेन हेस्टर डाइज, जब हेस्टर मरती है, सी इज बरीड नेक्स्ट टू डिम्सडेल, डिम्सडेल के बिल्कुल पास में अगले कोने में उसको दफनाया जाता है। द टू शेयर ए सिंगल टॉम्बस्टोन, दोनों को एक ही पत्थर के नीचे दफनाया जाता है। विच बेयर्स ए लेटर स्कारलेट लेटर ए, जहाँ पे कि स्कारलेट लेटर ए लिखा हुआ था दोनों के ऊपर। तो ये थी फ्रेंड्स स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।